बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें इतनी चटपटी दार और इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसी तरह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी है। तो सबसे आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी मटन कढ़ाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, अच्छे तरीके से इसे धो लिया है और इसे मैंने थोड़े छोटे साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं। और यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है, साथ मैंने 1-2 नल्ली की हड्डियाँ डलवा ली हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा ज़बरदस्त आए। आप चाहें तो मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं, चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल हाफ कप। इसमें शामिल कर देंगे प्याज 3 दरमियाने साइज़ के बारीक कट किए हुए और इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये परफेक्ट ब्राउन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं लाना, बस थोड़ा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं और चाहें तो टमाटर क्यूब्स में कट करके भी ले सकते हैं। तो तकरीबन हाफ कप मैंने टमाटो पेस्ट लिया और थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 3/4 टीस्पून यानी कि पौना चाय का चम्मच। तो बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे और हम बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार करेंगे। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो सारे मसाले शामिल करके अच्छे तरीके से इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। जब मिर्चों का कच्चापन और लहसुन का कच्चापन निकल जाए हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ, जो कि 1 किलो है और अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब ये बीफ इसमें शामिल करेंगे और मसाले के साथ बीफ को भी 1-2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीफ को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पर लिया है आधा गिलास पानी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करके ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर मटन को अच्छे से गलने तक हम पकने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन हटा देंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई और हाई फ्लेम पर हमने अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। इस स्टेज पर मैंने शामिल कर दिया है भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और अब हम गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ अदद हरी मिर्चें। तो मैंने कुछ काट के और कुछ साबुत ली हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मटन कढ़ाई में। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और बिल्कुल आसान सी सिंपल सी मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। एंड पर कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी भुनाई कर ली है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे गर्मा गर्म डिश आउट करेंगे। हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त और आसान सी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ इसे सर्व करें, एंजॉय करें। इस ईद पर इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें सब तारीफ़ें किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी, मज़ेदार और आसान सी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। ना ही कोई आपको इतना थकने की ज़रूरत है, ना इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।